सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे गुरु शिष्य के बीच क्या होता है। जी हाँ, आज आपको अच्छी तरह से इसमें समझना है। बहुत ही बड़ी बात है अगर आप लोगों ने गुरु बनाया है और गुरु आप बनाना चाहते हैं, यानी गुरु शिष्य के बीच की बात को आज आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि गुरु और शिष्य के बीच होता क्या है। आज हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जब सकल सृष्टि संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब कोई किसी का गुरु भी नहीं था और कोई किसी का चेला भी नहीं था। तो इस संसार में कुछ लोग ये बतलाइए, जब कोई गुरु नहीं था तब शब्द गुरु किसका किसका गुरु था। शब्द गुरु की बात लोग करने लगते हैं, पाखंडी लोग। जब सकल सृष्टि संसार में केवल परमात्मा सत्ता थी, तब वो किसका गुरु था और क्यों था? नहीं था। तो शब्द गुरु को लेकर बात करने वाले मिथ्यावादियों के बातों से आप पहले अलग हो जाइए और अब चलते हैं कि सदगुरु यानी गुरु और शिष्य के बीच क्या होता है। यह बात बहुत ही सरल है बताने के लिए, समझने के लिए बड़ा ही कठिन है। पहले तो हम आपको ये बतला देते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि गुरु शिष्य को खोजता है या कि फिर शिष्य गुरु को खोजता है। तो इस संसार में हम आपको बतला देते हैं कि शिष्य गुरु को कभी नहीं खोज सकता। शिष्य गुरु को कभी नहीं खोज सकता और गुरु शिष्य को ही खोजता है। गुरु शिष्य को खोजता है। शिष्य क्या है? शिष्य माने शिशु, शिशु मतलब होता है बालक। गुरु पिता समान होता है। पिता स्वरूप में गुरु जगत में आते हैं और गुरु अपने पुत्रों को खोजते हैं। पुत्र मतलब सच्ची भक्त आत्माएं जो परमात्मा के लिए तड़फ रही हैं, बिलख रही हैं, उन्हें परमात्मा से ही प्रेम है। उन्हें और संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी आत्माएं किसे कहते हैं? बिरले को, करोड़ों में एक, अरबों खरबों में एक। तो भक्तों का सिद्धांत क्या होता है? जो मोक्ष प्राप्ति के राह में चलते हैं, उनका सिद्धांत क्या होता है? भक्तों का, शिष्यों का सिद्धांत होता है यानी परमात्मा, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा समझ लीजिए, आत्मज्ञान समझ लीजिए। ये किसका होता है सिद्धांत? शिष्य का सिद्धांत होता है। मतलब शिष्य चाहता है मुझे आत्मज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं, मैं अपने आप को जान लूं। ये शिष्य की बात है, क्योंकि शिष्य नहीं जानता है। तो शिष्य तो इस बात को नहीं जानता है, इसलिए उसे शिष्य बनना पड़ता है। अब गुरु होता है, ऐसे शिष्य को भेज के खोजता है जिस शिष्य को वो ज्ञान स्वरूप दर्शन करा सके। अर्थात गुरु क्यों होता है? क्योंकि गुरु को पता है वो बात जो बात शिष्य को पता नहीं है। इसीलिए संसार में माता पिता, भाई बंधु, बहन और समस्त संसार के जितने रिश्ते नाते बनाए गए हैं, इन सबसे श्रेष्ठ नाता एक गुरु का अलग से बनता है और ये नाता श्रेष्ठ होता है। यानी सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। संसार में जितने रिश्ते नाते आपको होते हैं, ये सभी रिश्तेदार आपके जीवन में, जीवन के अंतिम चरण तक हो सकता है साथ रहें, लेकिन इसके बाद आपको ये 84 में डुबो देते हैं। कहने का तात्पर्य आग नहीं लगा के या कि गड्ढे में डाल दिया या कि कुछ भी करके आपका शरीर का नाश कर दिया और आप 84 योनियों में फिर से पहुंच जाते हैं। लेकिन गुरु ऐसा होता है कि गुरु के संग जब आप रहोगे तो गुरु आपको अपने जैसा बना लेता है और इसके बाद में आप आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य इस चक्र से, 84 रूपी चक्र से छुड़ा लेता है। अर्थात आने वाले दुख का निपात कर देता है, खत्म कर देता है, आने वाले दुख का विनाश कर देता है। सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, दुख से छुड़ाने वाले सतगुरु होते हैं, यानी सच्चे गुरु होते हैं। तो इस संसार में जो गुरु और शिष्य के बीच में क्या होता है? परमात्मा होता है। यानी शिष्य का उद्देश्य रहता है कि मुझे परमात्मा से मिलना है और गुरु का उद्देश्य होता है कि मैं परमात्मा से किसे मिलाऊं, मतलब किसको मिलाऊं। अब एक तरफ गुरु है, एक तरफ शिष्य है। शिष्य को भी
संविधान के अंतर्गत रहना है, गुरु को भी संविधान के अंतर्गत रहना है। इसीलिए साहब ने कहा है कि एक डाल दो पंछी बैठा इस धरती में, ये धरती एक डाल है। इस धरती में दो प्रकार के मनुष्य हैं, मतलब एक गुरु है और एक चेला है। गुरु नाम का गुरु, यानी जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया वो गुरु हो गया, जो ज्ञानी नहीं है तो वो चेला माना गया। तो एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला? साहब ने कहा गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। साहब ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संसार को बिगड़ते हुए देखा। गुरु पद में बैठने वाले मूर्ख लोग, ज्ञान नहीं होता और गुरु बन के बैठे रहते हैं। इसलिए साहब ने कहा है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा। अगर गुरु गलत करता है तुम्हें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गुरु तुम्हें सही शिक्षा देने वाला मिलना चाहिए। तुम्हें जो बात बतलाए वो सत्य हो, यानी गलत बात आपको ना बतलाए। गुरु का पहला धर्म होता है, क्योंकि आपको गुरु उस परमात्मा से मिलने के योग्य बनाता है। और इसके बाद जब आप योग में हो जाते हो, योग्यता आपके अंदर हो जाती है, तब वो आपको मिला भी देता है। क्योंकि परमात्म सत्ता को समझना बड़ा ही कठिन है, यानी दुर्लभ भी है। इसलिए जब तक आपके अंदर वो समझ शक्ति, वो विवेक शक्ति आपके अंदर प्रकट नहीं होती, धीरे धीरे से जब तक आपके अंदर समझने की वो सत्ता मतलब आपके अंदर नहीं होती है, तब तक आप बालक होते हैं, आप बहुत छोटे माने जाते हैं, आप बहुत नादान माने जाते हैं। इसलिए आप लोगों को उसको पाने के लिए गुरु आपसे बार बार काम करवाता है, ये काम कर वो काम कर। इसी को कहा जाता है सेवा का आधार दिया गया है कि जब आप उसको पाना चाहते हैं तो गुरु के बताए अनुसार चल पड़ते हैं कि मुझे तो वो चीज चाहिए। तो गुरु जो बताएगा, तुमको जैसा बताएगा वैसा ही तुम करते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस चीज की प्राप्ति करनी है, उस चीज की तुम्हें गुरु से प्राप्ति करनी है। तो गुरु आपको ये नहीं देखता है कि तुम कितने धनवान हो, कि तुम कितने गरीब हो। गुरु तो आपके अंदर लगन देखता है कि तुम्हारी लगन कैसी है। मतलब इसका ये हो जाता है कि गुरु शिष्य के बीच में क्या होता है, तो गुरु शिष्य के बीच में परमात्मा होता है। परमात्मा ही अधर शब्द का स्थान है। परमात्मा ना इस कोने में रहता है ना उस कोने में रहता है, इसीलिए परमात्मा अधर स्वयं में रहता है। अब तुम स्वयं में रहना चाहते हो, तुम स्वयं में अपने आप को खोजते हो, तो तुम मूर्ख हो, यानी तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी परमात्मा सत्ता को तुमने जाना नहीं है। जब तुम परमात्मा सत्ता को जान लोगे तब ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तब पता चलेगा जब आपको मूल सार शब्द भेद का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है, और जब आप उस पर सवार हो जाते हैं, सवार मतलब मतवाले हो जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं, तभी आपको परमात्मा सत्ता अपने अपने दर्श स्वयं से करवाता है। स्वयं से दर्श करवाने का मतलब हो जाता है कि तब आपको अनुभूति ज्ञात होती है, उसे अनुभूति कहते हैं। अनुभूति में कोई जादू मंत्र नहीं होता है। साहब ने बताया है ऐसा चलो वैसा चलो, वैसा ही आपको चलना है। आपने अलग से अपने दिमाग से कुछ काम करने लगे कि बस गुरु से सार सबदी तो लेना है, बस वो उसके बाद काम करने लगेगा, ये आप लोगों को गलत फ्रेमी। गुरु गलत संविधान पे जाता है। सबसे मेन बात आपको यही देखना संसार में कि आपका गुरु सच्चा होना चाहिए। अगर आपका गुरु सच्चा नहीं है तो वो आपको मुक्ति के दरवाजे तक नहीं ले जा सकता है, उसकी मजाल नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा तो गुरु आप ऐसा चुनिए जो सत्य में अटल हो, जो आपको सत्य शिक्षा देता हो, यानी सत्य और झूठ को अच्छी तरह से समझता हो, और आपको इस संसार के बुरे प्रपंच से निकाल सकता हो। ऐसा आपको ऐसा ऐसा तभी मिल सकता है जब आप सच्चे हो जाएंगे। पहले आप सच्चे हो जाइए अपने अंदर। आप पहले अगर आप सच्चे हो तो वास्तव में तुम्हें झूठा गुरु मिल ही नहीं सकता, और मिल भी गया तो वो तुम्हें यानी नहीं पकड़ सकता, तुम उसे स्वयं छोड़ दोगे। यानी ये तो विश्वास की बात है कि आपने किसी के ऊपर विश्वास कर लिया है और आप उसके पास चले गए हो, तो वो आपका गुरु बन गया है, आपको गुरु से प्रेम हो गया है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर वो आपको परमात्मा से मिला नहीं पा रहा है, खाली बात कर रहा है, खाली मंत्र दे रहा है, पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रहा है, और तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई है, तुम्हें आज तक अभी तक सार शब्द मिला ही नहीं है, यानी परमात्मा से तुम्हें गुरु ने मिलाया नहीं है, तो वो गुरु मिथ्या है, यानी कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपको वो परमात्मा से नहीं मिला सकता। कुछ लोग तो मरने की आशा, यानी आपको आपको यही समझना है कि साहेब ने संदेश दिया क्या है। इस संसार में जब कोई गुरु नहीं था, सतगुरु कोई नहीं था संसार में, तब सतगुरु बन के कौन आए थे? कबीर साहब प्रकट हुए थे सतगुरु बन के, देहधारी 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 हुए।
तब धर्मदास को सार शब्द विदेह का ज्ञान लखाया, सामने से रखाया। और इस संसार के लोग अब विदेह गुरु को समझने लगे हैं। यानी कि आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोगों को समझाया गया है। उल्टा सीधा बोलने वाले लोगों ने शब्द गुरु बना लिया है अलग से, क्योंकि सत्य सच्चे सार शब्द की बात तो पता है नहीं। सार शब्द कैसे लिखाया जाता है, सार शब्द क्या है, ये तो इनको पता है नहीं। तो ये आपको परमात्मा से मिलाते नहीं है, विधि विधान बताते हैं। तो विधि विधान तो जन्मों जन्म से बताते आ रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बताते थे। यानी विधि विधान उन्होंने भी बताया है, दान करो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, यज्ञ करो, तर मंत्र पढ़ो, ओम 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 जपो, फलाना जपो, ढिमका जपो, ध्यान करो। ये योगी योगी लोग तो कब से मर रहे हैं, यानी ध्यान कर करके आज तक परमात्मा किसी को नहीं मिला। तो आपको समझ ही लेना चाहिए कि ये जो ध्यान करने वाली विधि संसार में बताई जाती है, ये मिथ्या है। क्योंकि ध्यान उसी का किया जा सकता है जिसको आप जानते हो। जिसको आप नहीं जानते हो, उसका ध्यान आप कभी भी नहीं कर सकते हो। आप सीधे शब्दों में समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर तुमने रंग को पकड़ के चले, मान लीजिए आपको किसी ने बताया कि टमाटर होता है, लाल कलर का होता है। किसी ने आपको प्लास्टिक का टमाटर दे दिया, लाल कलर ऊपर से कर दिया, तुम समझ लोगे यही टमाटर है, हमारे गुरु ने तो यही बताया था, यही टमाटर है। तो आपको केवल बताया गया है और आपने देखा नहीं है, इसलिए आपको लूटने वाले इस संसार में कितना, सबसे बड़ा लुटेरा तो निरंजन है, जो आपको डुप्लीकेट चीजें, यानी कि जो ध्यान करते हैं उनके अंदर कौन सा शब्द वो प्रकट कर देगा, ये आपको पता नहीं है। आपको सुनाई देगा, लगेगा बड़ा अच्छा लग रहा है, यही तो सार शब्द है। सार शब्द कभी भी मनुष्य अपने शरीर के अंदर अपने आप से नहीं सुन सकता। ये बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए। सार शब्द जो वास्तविक सार शब्द है, जो भेदी गुरु लखाता है, यानी कि हम लखाते हैं आपको, उसको आप शरीर के अंदर अपने आप से कभी भी नहीं सुन सकते हैं। तो ध्यान लगाने वाले मिथ्या ध्यान लगाते हैं, यानी ध्यान लगाकर उस सार शब्द को कभी नहीं सुना जा सकता है। ठीक है। तो आपने यहां पर समझा, गुरु और शिष्य के बीच में होता है परमात्मा, और उस परमात्मा से मिलने के लिए एक आम मनुष्य शिष्य बन जाता है, अज्ञानी समझ लेता है अपने आप को, और गुरु की खोज करता है। तो हम यहां पर आपको बतला देते हैं कि शिष्य कितना भी चाहे गुरु को नहीं खोज सकता। इसका मतलब यह है कि तुम कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन आप गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको गुरु नहीं चाहेगा। यानी आपको ऐसा लगता है हम गुरु बनाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि गुरु ही शिष्य बनाता है। यानी गुरु जब तुम्हें कबूल कर लेगा, गुरु तुम्हें चाहेगा, तो तुम उसके शिष्य बन सकते हो। जबरदस्ती तुम उसके शिष्य नहीं बन सकते हो। तो इस बात को आज यह बात तुम्हारे समझ में आई होगी कि परमात्मा सत्ता इस संसार में स्वयं अपने हंस आत्माओं को खोजती है। कहने का तात्पर्य, हम भी अपने मतलब सदगुरु पारब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति करते हैं, जो लोग विलीन है उसमें, जो मालिक की ही याद में लगे हुए हैं, हम केवल ऐसे जीवात्माओं को इस संसार में खोज रहे हैं। यानी ऐसे संसार में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। और हमें, यानी जो सच्चा सदगुरु होता है, वो स्वयं अपने शिष्यों को खोजता है। तो ये यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक जरिया है आप लोगों तक खबर पहुंचाने का। और हम, यानी कि आप लोग कितनी भी कोशिश करें, खूब भक्ति आप करते हो, तुम भक्ति करते हो अपने लिए करते हो, हमारे लिए नहीं करते हो। तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें नहीं करना। हम तो पहले से ही मतलब कामयाब हैं, सफल हैं, हमें वो मिल चुका है, और आपको भी मिल सकता है। परंतु कब? जब हम जो आपको बतला रहे हैं उस सिद्धांत में चलोगे, तभी आपको परमात्मा हमारे द्वारा मिल सकता है। और तुम्हें अपने आप में खोज लेने की ताकत है, तो इस संसार 3 लोक 14 भुवन में कोई उसे खोज नहीं पाया, तो तुम कितने बहादुर हो, खुद ही समझ लेना। परमात्मा को खोजने का मतलब होता है परमात्मा को चैलेंज करना। परमात्मा हर जगह मौजूद है। उसे खोजने की जो बात करता है, जो उसे खोजने चल देता है, वह आदमी अहंकारी माना जाता है। यानी परमात्मा को चैलेंज करता है कि मैं तुझे खोज लूंगा, तू कहां छुपेगा। तो ऐसे दिमाग में जो रखते हैं कि मैं खोज लूंगा, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सच्चा गुरु ही आपको परमात्मा से प्राप्ति करवाता है, परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना तो आपको जपना पड़ता है, ना ध्यान विधि करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको केवल करना पड़ता है गुरु की सेवा और गुरु से प्रीत। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सिर, जीव परलय हो जाए। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें केवल इतना ही करना है कि गुरु की सेवा से गुरु को प्रसन्न करना है, ताकि गुरु आपका इस बात पर विश्वास कर ले कि बंदा मोह माया से परे हो सकता है, यानी होने लगा है, इसको बैराग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, गुरु को थोड़ा भरोसा दिलाओ कि मैं भक्ति
कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। अर्थात जब आप सेवा करने लगते हैं तो यह गुरु को विश्वास हो जाता है कि इसके अंदर परमात्मा के मिलने की चाहत है। यानी आप जब कुछ पाना चाहते हो तो पहले देना भी अच्छी तरह से सीख लो। तो ये हमारा सिद्धांत नहीं कह रहा है, ये साहेब का सिद्धांत है कि सेवक सेवा में रहे, सेवक सेवा में रहे, जो कोई सेवक होए, बिना गुरु सेवा किए सेवक कबहू न हो। कहने का तात्पर्य जिसने सेवक नाम का सेवक बन गया, काम का सेवक है नहीं, काम अपने अंदर यानी सेवा करने की चाहत तो है नहीं, तो वो सेवक नाम का बन गया है, जो किसी मतलब का नहीं होता है। नाम के तो ऐसे कितने परमात्मा घूम रहे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। जो परमात्मा है, परमात्मा वही है और उसे ही खोजना है। तो उसे खोजने के लिए आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना होता है। जो सच्चा सतगुरु होता है वह आपको वही जानकारी देता है जो जो मतलब आप नहीं जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, समझ लीजिए, एक ही बात को नहीं जानते, जो वास्तविक सत परमात्मा है। आध्यात्मिक की दुनिया में चलने वाले, सफर करने वाले जितने लोग हैं, इनको तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा जब तक सार शब्द सच्चा नहीं मिल जाता है। यानी कोई भी कितना भी संसार में कितनी बड़ी गद्दी लगा के बैठा हो, वो तो एक दिन धराशायी हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि जब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि परमात्मा का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक उसका सच्चा गुरु नहीं। तो अब क्या है, जो पाखंडी लोग हैं संसार में, गद्दियों में बैठे हैं, बैठे तो हैं, तो उनके पास धन दौलत अथाह है, उनको क्या दिक्कत है? तो झुकने से डरते हैं। झुकने का डरने का मतलब ये है, वो सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं जाते। अगर आज भी चाहें तो आदि अनादि मुक्तिपंथ तो सबके लिए दरवाजा खुला है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सब बराबर माने जाते हैं। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, यहाँ सबके लिए एक ही दर्जा दिया जाता है। परंतु घमंड, अहंकार मनुष्य के अंदर वो होता है कि अरे हम कहाँ झुके। जो झुकना नहीं चाहता उसको तो निरंजन ऐसा पटकेगा, पटक पटक के मारेगा कि होश गड़बड़ हो जाएंगे, यानी दिमाग ठिकाने आ जाएगी कि ये दौलत साथ में जाने वाली नहीं है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपको गुरु और शिष्य के बीच में परमात्मा होता है और परमात्मा को मिलाने वाला गुरु होता है, और शिष्य होता है गुरु से गुरु के द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए ये दोनों रिश्ते मजबूत बनाए जाते हैं, और ये रिश्ता सबसे महान होता है। इसलिए गुरु की महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी कम है इस संसार में। लेकिन गुरुआ लोग गुरु की कीमत ही नहीं जानते, गुरु का वैल्यू ही नहीं जानते, यानी अपनी ही वैल्यू नहीं जानते कि हम गुरु हैं। और बन तो गुरु जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि उन्हें जेल हो जाता है, थाना हो जाता है, पिटाई होती है, लोग गाली देते हैं। ऐसा ऐसा काम गुरुआ लोग करते हैं। तो क्या करोगे? ये संसार ही ऐसा है, कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग के प्रताप में हंस लोग नहीं झुकते हैं। कलयुग से वो बराबर लड़ते रहते हैं। जो हंस होता है वो कभी, उसके लिए कोई कलयुग नहीं, उसके लिए सतयुग है। क्योंकि हंस का काम है सत्य बोलना, हंस का काम है सत्य पे चलना, हंस का काम है दूध पीना, पानी नहीं पीता हंस। अर्थात झूठ का प्रयोग हंस नहीं करता। तो आप लोग समझे होंगे गुरु और शिष्य के अंदर ये भेद होता है। अगर आपको परमात्मा नहीं मिला सकता है कोई गुरु, तो ऐसा गुरु करने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा बिना गुरु के रहो तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहेब बंदगी। दूसरा इसका कोई सार नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। मतलब गोविंद यानी परमात्मा कौन है, ये गुरु ही बताता है। तो यहाँ पर क्या है, तुमको समझा दिया जाता है, वो परमात्मा महसूस किया जाता है। अरे परिचय आपको चाहिए, परिचय। परमात्मा कैसा है भाई, तुम नहीं जानते हो, यही तो जानना। अब तुमको गुरु नहीं बताएगा तो बताएगा कौन आगे? और कौन सा गुरु खड़ा है कि वो तुमको बताएगा कि ये परमात्मा है? यानी यहाँ तो निरंजन इतना शक्तिशाली है, इतना प्रपंची है, पता नहीं 33 करोड़ देवी देवता में कौन सी देवी देवता तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए और बोल दी मैं परमात्मा हूँ, तुम मान गए परमात्मा। जब आत्माएं देवी दैविक शक्तियां गायब हो सकती हैं, प्रकट हो सकती हैं, तुम्हारे अंदर कुछ भी कर सकती हैं, तो क्या तुम्हारे अंदर सार एक शब्द प्रकट नहीं कर सकती? जिस शब्द में उलझ कर तुम फिर शून्य मंडल में चले जाओगे, कहने का तात्पर्य फिर से 84 में चले जाओगे। जब सब कुछ कर सकते हैं तो ये शब्द यहाँ कौन प्रकट करता है, ये तुमको पता है? यही तो तुम्हें मालूम नहीं है कि चैतन आत्मा निरंजन जो शब्द आपके हृदय में गुरु प्रकट करता है, भेदी गुरु प्रकट करता है, वो सार शब्द माना जाता है। दूसरा कोई रास्ता परमात्म सत्ता को जानने के लिए नहीं है। हमने एक वीडियो में पहले भी वाणी से बताई थी, अगम निगम की गैल गुरु के संग पाओगे, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि चाहोगे। सतनाम साहिब बंदगी गुरु और शिष्य के बीच में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप फिर से हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।